ओम शांति। 11 मार्च 1981 अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। मुरली का सार है सफलता के 2 मुख्य आधार। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। आपको सबसे प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसी को टीचर अच्छा लगता है, किसी को साजन रूप अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन है तो एक ही ना। फिर बाबा ने इस मुरली में आगे बताया है, सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो या अभी होना है। सेवा की सफलता के 2 मुख्य आधार हैं। पहला, बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवा कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। दूसरा पॉइंट, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ऐसी आत्माएं सदा एक रस, अचल और अडोल होंगी। नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल अडोल रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि गिनती करो, आपके पास कितनी अथॉरिटी है। जैसे दुनिया वालों के पास शस्त्रों की, डॉक्टरी की, वेद शास्त्रों की अथॉरिटी है, ऐसे आप बच्चों के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है? पहली, वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया तो सबसे पहली अथॉरिटी है वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी। दूसरी अथॉरिटी, वर्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी। तीसरी, ब्राह्मण धर्म की अथॉरिटी, क्योंकि डायरेक्ट परम पिता द्वारा इस श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हुई है। चौथी, विश्व के अखंड राज्य अधिकार की अथॉरिटी। पांचवी, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी। तो बाबा ने कहा, ऐसी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेंगी। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो। अब ऐसे प्लान बनाओ जो वर्ड के कोने कोने से आवाज निकले, चारों ओर लहर फैल जाए। फिर मुरली के लास्ट में एक प्रश्न है, बाप को सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं, क्यों? उत्तर है, बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो, और बाप सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं। यह भी जानते हैं कि भक्ति में कितने धक्के खाए हैं। अब भी अपनी अपनी यथाशक्ति
पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं, ये सब बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 13 मार्च 1981 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली का सार है, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सब चिंतन में रहने वाले। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती हैं। आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ता। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फिर बाबा ने कहा कि आगे चलकर समय और आत्माओं की इच्छा अनुसार डबल रूप से सेवा की आवश्यकता होगी। एक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप, दूसरा सूक्ष्म आकारी अर्थात फरिश्ते स्वरूप की द्वारा सेवा। जैसे आप सभी बच्चों ने ब्रह्मा बाप की दोनों सेवाएं देखी ना, साकार रूप की सेवा से व्यक्त रूप की सेवा की स्पीड ज़्यादा तेज है, ये तो जानते हो ना। तो बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करना तो सभी को आता है ना। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना अभी भी दे रहे हैं, वैसे आप बच्चे भी व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को ये अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अभी तो चारों ओर ये आवाज़ फैला है कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन हैं। वैसे चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो, इसे कहा जाता है डबल रूप से सेवा। तो बाबा ने कहा कि सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी जिसको देख ना चाहते भी आंखें खुल जाएं। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आई है। तो ऐसी अनोखी हलचल मचाओ, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे मुख्य प्रोग्राम बनाओ। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ पर्सनल मुलाकात की। टीचर्स तो हैं ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामानुसार निमित्त बनी हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा।
सब अच्छी सेवा कर रहे हो। लेकिन बाबा ने कहा कि मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका प्लान बनाओ। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा, ये कौन है जो चक्कर लगाते हैं? अभी ऐसे धूम मचाओ, ऐसा अभ्यास करो कि दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यही फरिश्ता हमारे पास आया था। फिर दुनिया ढूंढने निकलेगी फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन उन पर जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अभी साकारी के साथ साथ आकारी रूप से भी सेवा करनी चाहिए। अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ। अच्छा, फिर मुरली के अंत में बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को जरूर करनी है? उत्तर है, किसी के दुख लेकर सुख देना, ये है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनका दुख लेते जाना और सबको सुख देते जाना। किसी का दुख लेकर उसको सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।